एवरीवन, वेलकम टू द साइंस सेशन। दिस इज प्रियंका सिंह। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। मैं न्यूट्रिशन जो पार्ट है, जो आपका इस चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट है न्यूट्रिशन, उसके बारे में स्टार्ट की हूँ, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मेरा जो इससे प्रीवियस वाला क्लिप है उसमें मैं बता चुकी हूँ। तो अब क्या करते हैं, वो तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो तो आउटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब क्या है, अब आपका हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और मैं बताई हूँ कि आपके सिलेबस में उसमें भी हेटेरोट्रॉपिक में से आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो सबसे पहला न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक में, वो पढ़ना है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का, जो कि है अमीबा। तो जो सबसे पहला है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम लोग जानते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा का तो स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसमें क्या होता है, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल, मतलब इसमें सिंगल सेल ही क्या है, जितने भी इसके बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो सारे सिंगल सेल ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सारा का सारा जो भी इसके बॉडी के अंदर का जो भी फंक्शन है वो सिंगल सेल ही वो जितने भी फंक्शंस वो सिंगल सेल के थ्रू किए जाते हैं। अगर मैं अमीबा की स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका कोई एक डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो एक ही न्यूक्लियस क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। दिस इज योर न्यूक्लियोलस एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। और इसके अंदर आपके प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, भरे रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल है जो कि इसके बॉडी में क्या रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। मतलब ये इसके जो भी ऑर्गन्स है ये सूडोपोडिया का काम करते हैं। तो अभी हम लोग बताएंगे सूडोपोडिया क्या होता है और वो कैसे उसके फीडिंग मैकेनिज्म में काम करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा हो गया, जो कि क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसके में होता है। हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इनके में प्रेजेंट है, मतलब होता है। और हेटेरोट्रॉपिक में भी आपका इसमें होलोजोइक होता है। होलोजोइक में आपको डिटेल में बताई हुई हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अब हम लोग इसके न्यूट्रिशन में आते हैं। ये हो गया आपके अमीबा के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में। तो होलोजोइक में मैंने 5 स्टेप्स जो है आपको बताए थे, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो वो पांचों टाइप्स को क्या है, हम लोग फिगर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो पता हो गया कि इसमें क्या है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये आप लोग को याद रखना है, इसमें कौन सा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, 5 स्टेप्स आपके होते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप से सबसे पहला स्टेप होता है आपका इंजेशन। इंजेशन में क्या आपको बताया था कि इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इजेशन। तो इजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये मैं यहाँ पे फिगर के साथ समझाती हूँ, तो ये आपका अमीबा है। और अमीबा में बताया था कि आपके सूडोपोडिया क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। मैं छोटे स्ट्रक्चर में बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरे स्ट्रक्चर। तो ये कोई एक अमीबा है जिसमें कि क्या है, कहीं एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और ये आपके प्रोटोप्लाज्म इसके सारे बॉडी में है। तो यहाँ पे
क्या होती है, सूडोपोडिया प्रेजेंट रहता है। तो ये इनका जो इजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड वो सूडोपोडिया प्रोसेस के थ्रू, सूडोपोडिया। सबसे पहले हम इजेशन की बात करते हैं। तो इजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, ये आपको पता ही है। इजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। और ये इनटेक ऑफ फूड किसके थ्रू होते हैं, इनके बॉडी में सूडोपोडिया प्रेजेंट रहता है। मतलब इनका हर एक बॉडी जो बॉडी का सरफेस है वो क्या है, सूडोपोडिया का काम करता है। तो सूडोपोडिया, अब सूडोपोडिया का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। ठीक है, फॉल्स फीट मतलब एक इनके फीट का काम करता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, अगर जैसे ये एक अमीबा हो गया, ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब यहाँ कहीं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और ये आपका प्रोटोप्लाज्म उसके पूरे बॉडी में है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई मतलब ये क्या है, कोई भी फूड मटेरियल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा फूड मटेरियल मतलब फूड पार्टिकल्स है, तो ये क्या है, ये अपने जैसे इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता, तो ये किसी भी अपने बॉडी पार्ट को क्या करता है, उसके शेप में ला देता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे, इसके बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, और ये क्या है, इसका फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड पार्टिकल लेता है। और ये जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब सूडोपोडिया क्या होता है, टेम्पोररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो ये क्या है, टेम्पोररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज सूडोपोडिया। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से वो इंटेक ऑफ फूड करता है, उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगो मीन्स होता है खाना खाना, फीड करना। फीड या फूड आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ फीड बता देती हूँ आपको। फैगो मीन्स होता है फीड करना किसी भी चीज पे। तो ये हो गया आपका इंजेक्शन, मतलब सूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, वो अपना खाना लेता है और जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो खाना खा रहा होता है, तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका जो मेन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो आप लोगों को पता चल गया कि सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट, और वो किस प्रोसेस से अपना खाना लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और जो ये आपका नेक्स्ट पार्ट होता है डाइजेशन, जो आपका सेकेंड पार्ट होता है, दिस इज नोन एज डाइजेशन। मतलब ये क्या किया, फूड अब ले लिया है, इंटेक मतलब उसके माउथ में चला गया, अब क्या है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इन फूड वैक्यूल्स। कुछ एंजाइम्स रिलीज्ड बाय लाइसोसोम इन फूड वैक्यूल्स। तो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एंजाइम्स रिलीज्ड बाय लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के थ्रू क्या होता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब उसके डाइजेशन प्रोसेस के लिए कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं बाय लाइसोसोम। और इस जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। इंट्रासेलुलर
डाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डाइजेशन हो रहा होता है वो सेल के अंदर हो रहा होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर हम लोग फिर डाइजेशन की बात करें, ये हो गया आपका फर्स्ट। अगर हम लोग सेकेंड की बात करें, अगर ये अमीबा है, फूड वैक्यूल जब उसके बॉडी के अंदर आ जाता है तो अपना सूडोपोडिया क्या होता है, वो अपने रेगुलर मतलब शेप में आ जाता है। फिर क्या होता है, अगर इसके अंदर ये फूड पार्टिकल इंटर करेगा और यहाँ पे कहीं आपका न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियोलस, और ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो अब ये जो है आपका फूड वैक्यूल्स है, तो उसका डाइजेशन प्रोसेस होगा। ये जो आपका फूड पार्टिकल है अब उसका डाइजेशन होगा। मीन्स इसके अंदर जो भी आपके जो भी आपका ऐसा पार्टिकल जो डाइजेस्ट हो सके, तो क्या होगा यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। ये क्या है आपका फूड पार्टिकल है, तो क्या है होगा डाइजेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड वन। अब सेकेंड के बाद डाइजेशन प्रोसेस के बाद मैं क्या बताई थी, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड फिगर की बात करूं, अगर ये अमीबा है, इधर कहीं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर ये फूड पार्टिकल जो भी रहेगा यहाँ पे, उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो एब्जॉर्ब करेगा। जो भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म वो क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस टू साइटोप्लाज्म। जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होगा। सिंपली में बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड diffuses into cytoplasm। जो भी उसका डाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में आपके मिल जाएंगे। और जो फोर्थ प्रोसेस है वो है आपका एसिमिलेशन। और जो आपका फोर्थ प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, ये जितने भी फूड पार्टिकल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। जो एसिमिलेशन प्रोसेस है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड लेटर फॉर सिंथेसिस। जो भी एब्जॉर्ब फूड होगा वो स्टोर्ड हो जाएगा, स्टोर्ड, एब्जॉर्ब फॉर द सिंथेसिस। ठीक है, जो भी बाद में उसको सिंथेसिस करना होगा उसके लिए क्या करेगा, यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। स्टोर्ड एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस एंड यूटिलाइज्ड लेटर फॉर सिंथेसिस। तो क्या करेगा, बाद वो सारे जो भी एनर्जी होंगे उसको क्या करेगा, स्टोर्ड कर लेगा। जो भी यूटिलाइज्ड फूड है या फिर एसिमिलेटेड फूड है वो स्टोर्ड कर लेगा। बाद में क्या करेगा, वो सिंथेसिस के लिए इसको यूटिलाइज करेगा। सिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसिस करने के बाद में क्या करेगा, एसिमिलेटेड फूड का यूज करेगा। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन प्रोसेस। अगर मैं एसिमिलेशन प्रोसेस का अगर फिगर बनाऊं, अगर आप एग्जाम में फिगर बना के अगर किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसका क्या होगा, अच्छा एक्सप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसिमिलेशन की बात करूँ तो एसिमिलेशन आपका सिंपल, यहाँ पे न्यूक्लियस,
पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया आपका जो भी एसिमिलेटेड फूड है, ये इसी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के साथ क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन। फिर जो लास्ट वन है वो है इजेशन, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा। तो जो लास्ट वन है, फिफ्थ प्रोसेस, वो है इजेशन। इजेशन इसमें क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है एक्सपेल्ड आउट, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा। जो भी, अगर मैं इसके फिगर की बात करूं फिफ्थ स्टेप्स का, तो जो भी इसका एसिमिलेट मतलब जो भी ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा उसको क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया के कोई भी पार्ट खोल के उसको एक्सपेल आउट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आपका प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, दिस इज योर प्रोटोप्लाज्म। आपके हर बॉडी पार्ट में मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको क्या करता है, एक्सपेल्ड आउट। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फिर वो क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में आपको सब बता दी। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या है, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये सूडोपोडिया के थ्रू, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन बताऊं, मतलब एक समरी की समराइज करूं इन सभी चीजों को, तो जो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, उसमें क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड वो क्या करेगा, सूडोपोडिया के थ्रू, मीन्स उसके जो बॉडी पार्ट है, आउटर बॉडी पार्ट है, उसके थ्रू क्या करेगा, एक ऐसा साइट क्रिएट करेगा जिसमें कि क्या होगा, उसका फूड पार्टिकल उसके अंदर जाएगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वो एक टेम्पोररी एक्सटेंशन ऑफ उसका साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो फूड पार्टिकल लेते हैं उसको हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वन है डाइजेशन। अब हम लोग वो क्या किया, फूड पार्टिकल अंदर ले लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इसके डाइजेस्टेड पार्टिकल होंगे, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट हो सके, वो सारे क्या करेंगे, डाइजेस्ट होने की कोशिश करेंगे बाय द डिफरेंट एंजाइम्स, जो कि लाइसोसोम क्या करेगा, रिलीज करेगा। लाइसोसोम को हम लोग एक कॉमन नेम है इसका, सुसाइडल बैग। ये क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करने के लिए खुद को ही क्या करता है, डेड करता है, मतलब सुसाइड करने का काम करता है। तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपना एंजाइम सीक्रेट करेगा, रिलीज करेगा। उस रिलीज एंजाइम से क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस होता है। और ये एक तरीका क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इन द सेल हो रहा है। ठीक है, इन द सेल होने की वजह से उसको हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अगर ये आउट ऑफ दिस सेल डाइजेशन हो रहा होता तो हम लोग इंटरसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो थर्ड वन है, अब इसके जो भी फूड पार्टिकल से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो भी फूड से न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेगा, उसको क्या करेगा, ये जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, उसको डिफ्यूज करेगा, उस फूड को क्या करेगा, अपने अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और जो फोर्थ वन है एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी आपका एसिमिलेटेड फूड है उसको क्या करेगा, स्टोर्ड कर लेगा और बाद में सिंथेसिस के लिए वो यूटिलाइज करेगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए उसको यूटिलाइज करेगा, इज नोन एज एसिमिलेशन। तो यहाँ जो आपका एसिमिलेशन है, इसके अंदर जो भी एसिमिलेटेड फूड है वो आपका स्टोर्ड फॉर्म में है, फिर क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा सिंथेसिस प्रोसेस में। और जो लास्ट वन है वो है इजेशन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल एक्सपेल्ड। और जो भी लेते हुए जब ये इंटेक करते हुए कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी जाएंगे जो अनडाइजेस्टेड होंगे, मतलब छोटे छोटे सॉइल्स के पार्टिकल्स, रॉक्स के पार्टिकल्स, वो अगर वो जाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बाद में क्या करेगा, वो उसको एक्सपेल्ड आउट करेगा। मैं यहाँ डायरेक्शन दिखा देती हूँ। तो क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट करेगा, और यहाँ पे ये अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये करके एक्सपेल्ड आउट मतलब अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। मतलब कोई भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, इसी तरीके से सिंपल टाइप ऑफ कोई भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, जैसे कि पैरामीशियम में भी ऐसे ही प्रोसेसेस सारे होते हैं। वो भी क्या है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे ही जो भी स्टेप्स है वैसे ही पैरामीशियम में भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके अमीबा के बारे में। और जो इसके बाद का होगा, जो आपका नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक है, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन न्यूट्रिशन अमीबा क्या है, बहुत इजी है, तो इसको आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।